अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मुझे डर लगना शुरू हो गया है कि ये हो क्या रहा है। आखिर एक आफत नीचे आती है तो दूसरी आफत का आगाज होना शुरू हो जाता है। अभी अभी खबर आई थी कि मुल्क भर में और ख़ासतौर पर पंजाब में जो कोरोना के केसेस हैं उनकी शरह 3% से भी नीचे आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम एक ज़माने में 8% पे जा रहे थे, 3% से हमारी कोरोना पॉजिटिव होने की शरह नीचे आ चुकी हुई है। मैं खुश था कि चलो पाबंदियां हट जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी हुई है एक डोज, और 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मुकम्मल वैक्सीनेशन लग चुकी हुई है। ये एनसीओसी की रिपोर्ट असद उमर साहब ने रिपोर्ट दी है। मैंने कहा चले जनाब, अगर 4-5 करोड़ को और वैक्सीनेशन लग गई मुकम्मल वाली तो फिर तो वैसी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी ना, ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, हमारी सफ़र करना आसान हो जाएगा। अब पता यह चला है कि अब डेंगू सर उठा चुका हुआ है। खबर यह है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर में, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूं, 71,000 घरों में डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। 71,000 घरों में। जिन लोगों को नहीं पता है डेंगू लार्वा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, लार्वा कहते हैं डेंगू का बच्चा। देखिए, कोई भी चीज पहले जन्म लेती है, फिर बड़ी होती है, फिर परवान चढ़ती है, फिर इस काबिल होती है कि वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे। डेंगू एक बुरी चीज है। अच्छा, इस मच्छर का जो अंडा होता है उसे कहते हैं लार्वा। ये लार्वा जो है ना, अगर किसी जगह पे पाया जाता है तो 1 2 3 4 5 6 या 200-400 की तादाद में नहीं, ये हजारों की तादाद में होता है, हजारों लाखों की तादाद में होता है। ये जो अंडा होता है इसका, डेंगू वाले मच्छर का, ये पाया कहां जाता है? अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले चंद साल पहले आपके घरों में एक टीम आया करती थी जो आपसे पूछती थी कि आपके घर में खुला पानी तो नहीं पड़ा हुआ, आपके लॉन में पानी खुला तो नहीं लगा हुआ वहां पे ऐसे बेफजूल में, या किसी भी मर्तबान में, किसी भी बर्तन में आपका खुला पानी ना पड़ा हो, ठीक है, ढका होना चाहिए। अगर खुला होता था तो आपको जुर्माना होता था। क्यों? जो डेंगू लार्वा है वो जन्म लेता है खुले ठहरे हुए पानी के अंदर, खुले ठहरे हुए पानी के अंदर। लेकिन हुआ ये माशाल्लाह से पिछले 2-3 साल से, जब से साईं बुज़दार साहब की हुकूमत आई है, इन्होंने डेंगू पे काम ही नहीं किया। इन्होंने डेंगू का खतरा भांपा ही नहीं। इन्होंने वो टीमें, आपको याद है लास्ट ईयर कब टीम आई थी? कोई याद है आपको? टीम आई हो आपके घर में? कोई टीम नहीं आई ये पूछने के लिए कि जनाब पानी खुला तो नहीं पड़ा हुआ आपके पास। नतीजा ये हुआ कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक 71,000 घरों में डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, और पता नहीं कितने मजीद घरों के अंदर बन रहा है इस वक्त। ये मौत है, डेंगू मौत है। आपको याद है जब डेंगू ने सर उठाया था, शहबाज शरीफ साहब का दौर था, मैं किसी की तारीफ या बदतरीफ ही नहीं कर रहा, किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो हकायक है वो है, तो कितने लोग जानों से गए थे, लेकिन उसके अगले साल उससे कंट्रोल किया गया। हमें जगह जगह सड़कों पे वो धुआं फेंकने वाली मशीनें, वो गाड़ियां जिन पे वो मशीन लगी होती थी और वो धुआं फेंकती थी, फ्यूमिगेशन करती थी, वो नजर आती थी। घरों में फ्यूमिगेशन करवाई जाती थी, आपको याद होगा। वो पिछले कई सालों से नहीं हुई है, खासतौर पर बुज़दार हुकूमत में तो मैंने नहीं देखा कहीं हुई है वो कैंपेन हुई हो। अब हुआ ये है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूं, बाकी शहरों की बात नहीं कर रहा, पंजाब के। सिर्फ लाहौर में 1603 मरीज इस वक्त डेंगू के हैं जो सीरियस है, और ये मजीद बढ़ने का खदशा है। डेंगू जानलेवा है। जिस तरह कोरोना चंद दिनों में इंसान को मार देता है, इस तरह डेंगू मार। अब डेंगू का क्या है? कोरोना का तो ये है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई हो, आपने अगर आपकी कुव्वत मदाफियत या इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, आप अगर अच्छी खुराक ले रहे हो, तो हो सकता है आपको कोरोना हो मगर कहे कुछ ना। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर डेंगू हो गया तो वो तो आपको मौत के करीब एक दफा लेके जाता जरूर है। सब मरते नहीं है, ये मुझे पता है, अल्लाह ना करे कोई किसी की मौत ना वाकया हो, लेकिन एक दफा मौत के करीब जाके होके आते हैं लोग। डेंगू इतना जालिम होता है, आपको अंदाजा है ना इस बात का। अब हुआ यह है कि यहां पर जो है इनकी तादाद, जैसे कि आपको बता चुका हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वजारत सेहत पंजाब के सारे अदाद-ओ-शुमार है, उनके मुताबिक 1603 इनकी तादाद हो चुकी हुई है, और इस वक्त जो है वो तादाद बढ़ रही है। इसमें से 271 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ठीक है जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का कहना है कि लाहौर के जो इलाके जो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनमें सबसे पहले डिफेंस आता है। मैं चूंकि खुद भी डिफेंस में रहता हूं तो मुझे अंदाजा है यहां पर तो इस कदर हालत बुरी है, इस कदर मच्छर है। कैंट का एरिया आ गया, फिर जौहर टाउन का एरिया आ गया। जौहर टाउन बहुत बड़ा है, आपको पता है उसका। इकबाल टाउन,
इनके बारे में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, समा का जो वेबसाइट है वो रिपोर्ट कर रही है कि सबसे ज्यादा यहां पे डेंगू का लार्वा और डेंगू मच्छर पाया जाता है। तो अगर तो आप इन इलाकों में रहते हैं या इन इलाकों में आपका आना जाना होता है, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ख्याल रखना कैसे है इसका, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए जानना। अब अगली बात देखिए, एक टेस्ट होता है, आपको इसकी अलामात क्या होती है, आपको बुखार होगा, आपको कपकपी तारी हो जाएगी, ठीक है, उल्टी क्या आना शुरू हो जाएगी, ये इसकी अलामात है। इसका टेस्ट जो है वो भी वो कह लें कि थोड़ा महंगा होता था, लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने लेबोरेटरीज पर को पाबंद किया है कि जो सीबीसी टेस्ट है, सीबीसी टेस्ट डेंगू का टेस्ट होता है, वो 90 रुपए में आपने करना है। 90 रुपए से ज्यादा नहीं करना। पहले ये 1000-1200 का भी होता था, बीच में जब डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो ये 1000-1200 का भी हुआ करता था। तो पाबंद किया है लेबोरेटरीज को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कि आपने डेंगू का जो टेस्ट है दोस्तों वो पाबंद किया गया, आपने 90 रुपए में करना है। इसके साथ दोस्तों अब होता क्या है, होता ये है, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने इससे बचना कैसे, बचना ये है, कोशिश करें आप कि आप जब मगरिब के वक्त, अव्वल तो मगरिब के वक्त कोशिश करें बाहर ना निकलें। ये बड़े मुख्तसर टाइम के लिए डेंगू का मच्छर निकलता है और वो होता है मगरिब का वक्त। ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम पे नहीं होता, बाकी टाइम पे भी होता है, लेकिन इसकी चूंकि तादाद कम होती है, ये एक्टिव कम होता है, कि ज्यादा एक्टिव होता है एंड मगरिब के वक्त। तो कोशिश करें मगरिब के वक्त आप लोग बाहर ना निकलें। अलबत्ता जिनका बाहर निकलना मगरिब के वक्त जरूरी है, या वो रहते ही बाहर हैं मगरिब के वक्त, या मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना होता है उनको, तो वो दो काम करें। एक तो पूरी कमीज, पूरे बाजुओं वाली कमीज पहने, पतलून पहनी है तो मुकम्मल पहनी हो, अब जो कच्चा बच्चा होता है वो ना पहने, और जो है वो अगर आपने शलवार कमीज पहनी हुई है तो कोशिश करें यहां तक फुल स्लीव जिसे कहते हैं वो आपकी हो। फिर दोस्तों वो जो एक मच्छर को दूर रखने वाला एक लोशन होता है, मुख्तलिफ कंपनीज का होता है, वो लोशन जरूर लगाएं। वो बिल्कुल आपकी स्किन को कुछ नहीं कहेगा, हार्मलेस होता है, वो लोशन जरूर लगाएं। घर के अंदर एक दफा कोशिश करें आप, जो मच्छर मार स्प्रे होता है, फ्यूमिगेशन जिसे कहते हैं, वो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन कम से कम आपको 2-3 महीने के लिए सुकून हो जाता है। मैंने आज से कोई 4-1 महीने पहले करवाई थी घर में, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मच्छर नहीं आया। अब मैं दोबारा एक कोट दोबारा करवा लूंगा तो अगले 4-6 महीने और सुकून हो जाएगा। तो वो अगर आप करवा लें वो बेहतर रहता है, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो बाहर निकलना है मगरिब के टाइम वो ना हो, और अगर हो रहा है बादस मजबूरी तो फिर उसमें आपने ये 2-4 चीजें जो है एहतियात के तौर पर रखनी है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी सबसे बढ़कर है। अभी जो है वो हो ये रहा है कि मामला जरा बेहतर हो रहा है, ऐसा ऐसा चीजें जरा बेहतर होती जा रही हैं। अब कोरोना कम हो रहा है, जिंदगी नॉर्मल की तरफ आ रही है। अब ये ना हो कि अब हम कोरोना से निकल के इस नई मुसीबत में फंस जाएं। ठीक है जी, तो आपने इस चीज पे बहुत बहुत ध्यान देना है दोस्तों। मेरी बात अगर आपको सही लगी, आपको लगता है इस पैगाम को आगे पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपना फीडबैक देना हो नीचे कमेंट करें, और आखिर में एक दफा फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह के बाद।